दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, जम्मू हजूरी बाग में जो श्रीमद् भागवत सप्ताह बैठा हुआ है, कथा चल रही है, आज उसका 6वां दिन था और आज रिहाल के महंत श्री राम नारायण दास जी महाराज आए हुए थे। आज आप उनकी कथा वाचन सुनकर अपने आप को कृतार्थ कीजिए। श्री राम बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल अयोध्या नाथ की, बोल कनक बिहारी सरकार की, श्री राम लला भगवान की। बस श्री व्यास भगवान से आप सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं। व्यास भगवान ने हमारे रियाल में उन्होंने 6 बार सुना चुके हैं सप्ताह, अब 7वां बार होने जा रहा है। बीच में भागवत की कथा तो चल रही है, उसमें हम व्यवधान बन गए हैं। ऐसे व्यवधान तो नहीं बनना चाहिए कथा के बीच में। फिर भी व्यास भगवान का आज्ञा है तो उनकी आज्ञा का पालन करना भी हमारा फर्ज है। तो छोटी सी बात, केवल 5-10 मिनट की हम आपसे टाइम लेंगे। भगवान परमात्मा ईश्वर जब गए चित्रकूट में भगवान भिलनी के पास में, तो उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई और यही 9 प्रकार की भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को सुनाया था, जो व्यास जी के मुख से आप सब लोगों ने सुना ही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाया था और यही 9 प्रकार की भक्ति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने माता भिलनी को सुनाया। कि और सुनिए कि कैसे महंत जी ने बताया कि भक्ति 9 प्रकार की है और कैसे प्रहलाद ने इस भक्ति को पूर्ण किया। दूसरा रति मम कथा प्रसंग। पहला भक्ति क्या है? संत महात्माओं का संग करना। जहाँ पर भी संत मिले उनके लिए बढ़िया सुंदर जो है प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना। और दूसरा भक्ति क्या है कि जो आप सब लोग अभी 6 दिन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान परमात्मा ईश्वर राम जी ने सबरी से कहा कि दूसरा भक्ति क्या है कि कथा को श्रवण करो, लेकिन श्रवण करने के बाद में उसको मनन करो, मनन करो, चिंतन करो। धुंधुकारी ये कथा सुनी, गोकर्ण जी ने सुनाया, लेकिन वहां पर हजारों लोग बैठे हुए थे। केवल धुंधुकारी के लिए ही विमान आया और धुंधुकारी उस विमान। देखिए, अब महंत जी अगले महीने की 14 तारीख यानी कि 14 जनवरी 2025 से श्रीमद् भागवत सप्ताह जो कि रिहाल गांव में शुरू होने जा रहा है, उसका सभी श्रोताओं को निमंत्रण देते हुए श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, स्नेह पूर्वक आप सब लोग श्री व्यास भगवान के द्वारा कथा का श्रवण कर रहे हैं। और बीच में मैं भी आ गया आप सब लोगों को व्यवधान डालने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया कि आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया कि रिहाल गांव, यानी कुछ लोगों ने देखा होगा रिहाल, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। बिश्ना के समीप में ही रिहाल गांव है। तो उसी गांव में अगले महीने में 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, यानी आपको 9 दिन का
श्री विष्णु यज्ञ होने जा रहा है। श्री विष्णु भगवान का यज्ञ होने जा रहा है, जो आप सब लोगों के व्यास भगवान कथा सुना रहे हैं। वहाँ पर भी इन्हीं के द्वारा 9 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी और रात को 8 से 10 जो है रामलीला भी होगा और 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक हवन भी होगा। आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, सब लोगों से यही निवेदन है कि आप सब लोग वहाँ पर आए, आकर के यज्ञ का दर्शन करें, यज्ञ का परिक्रमा करें, सप्ताह भी सुने, रामलीला भी देखें, परिक्रमा भी करें। बस इसी के लिए हम आए हैं आप सब लोगों से प्रार्थना करने के लिए। अगले महीना 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी को विश्राम है। बस आप सब लोगों से यही प्रार्थना है। इतना कहते हुए अपने बाणे को विराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, इस कथा में मुझे ये भजन बहुत ही पसंद आया, सो मैंने रिकॉर्ड किया। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सुनिए कैसा भजन है और कैसे इस भजन पर लोग हाथ उठाकर ताली बजाकर साथ में भजन का आनंद भी ले रहे हैं। आखिर में दोस्तों, मेरी आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरी तो अभी तक ये कोशिश थी कि जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, वो सब इकट्ठे हों। इसलिए मैं धार्मिक प्रोग्राम्स को ज़्यादा कवर और ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। है तो न्यूज़ चैनल, खबरों का सिलसिला भी जल्द ही शुरू करूँगा, ऐसी बात नहीं। आप वेट कीजिए कि खबरें भी आपको, न्यूज़ भी आपको, रोज़मर्रा की न्यूज़ आपको डेली मिलेगी और 2 टाइम सुबह शाम भी मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो ज़्यादा ध्यान है वो धार्मिक प्रोग्राम्स को कवर करने के लिए है, ताकि हिंदुओं को अपनी पद्धति का, अपनी इस धर्म सनातनी संस्कृति का पता लगना चाहिए। और आखिर में दोस्तों, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालकर मुझे भी कृतार्थ कीजिए। धन्यवाद।